तो बच्चों CUET 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है और हर जगह हम बात कर रहे हैं रिजल्ट्स की, सेलिब्रेशंस की, बच्चों की परफॉर्मेंसेस की। लेकिन जितना जरूरी उन बच्चों के साथ खड़ा रहना है, उनकी परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करना है जिन्होंने इस बार बहुत शानदार रिजल्ट दिए, मुझे लगता है उतना ही जरूरी उन बच्चों के साथ खड़ा होना भी है जिनका शायद इस बार CUET उतना अच्छा नहीं गया, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स रही, चाहे टेक्निकल टर्म्स पे हो, चाहे आपकी पेपर कंडक्शन के टर्म्स पे हो, लेकिन रिजल्ट उनका वो नहीं है जो वो चाहते थे, जो एक्सपेक्ट करते थे। और मुझे पता है बच्चों, जब ऐसा होता है, चाहे कितना ही आसान हो ये कहना कि ये बस एक एग्जाम है, इट इज ओके, आप लोग स्ट्रांग बनो, उतना ही डिफिकल्ट इसको फील करना है। आई नो इस वक्त तुमको बुरा लग रहा होगा और मैं तुमको ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बी अ फाइटर एंड लाइक डोंट क्राई, डोंट फील बैड। तुम ह्यूमन बींग्स हो, तुम्हें ये फील होगा और तुम्हें बुरा भी लग रहा होगा, विच इज टोटली ओके। लेकिन बच्चों एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि कुछ चीजें हमारे को स्ट्रांग बनाती हैं और कोई एग्जाम में अगर कोई सेटबैक हमें मिलता है वो हमें और भी स्ट्रांग बनाता है। इसको मानना थोड़ा टफ है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बीइंग अ टीचर ऐसा नहीं है कि हम लोगों के साथ हमेशा सब कुछ अच्छा रहा है। सब लोगों के लाइफ में एग्जाम्स आते हैं, जाते हैं, कुछ एग्जाम्स नहीं होते हैं, बहुत बार दिल टूटता है, लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन शायद ये आपका पहला एग्जाम है जिसमें आप लोगों को लगा होगा कि यार मेरे से तो नहीं हुआ और अब तो मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता। इट इज ओके, तुम स्टूडेंट्स हो, तुम छोटे हो, लेकिन तुम स्ट्रांग हो, ये मुझे पता है। मैं आपको बताऊं, मेरे टाइम पे एक एग्जाम होता है और आपका भी शायद होगा जब आप मास्टर्स की तैयारी करोगे, IIT JAM का। मुझे उस एग्जाम के बारे में लेट पता चला था और मैंने उसकी तैयारी करी और बहुत तैयारी करी। टू बी ऑनेस्ट, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें लाइक सारी जो टेस्ट सीरीज थी उसमें मैं अच्छा परफॉर्म करी थी, सब बढ़िया हो रहा था। लेकिन जो रिजल्ट आया उस दिन, मैं पर्सनली जब मैं पेपर में बैठी, क्योंकि जब तुम बहुत पढ़ रहे होते हो बहुत कम टाइम में, तो दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं और जब पेपर में तुम बैठते हो तो ब्लैंक हो जाते हो। ये सेम चीज मेरे साथ हुई। पेपर में मैं जब बैठी तो मुझे कुछ याद नहीं था। इट्स नॉट जस्ट कि तुम्हारे साथ होता है, ऐसा हुआ। और मुझे पता था मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, लेकिन मैंने इस पेपर को दिल से चाहा था, बहुत दिल से चाहा था कि मुझे जाना है, मैं डिजर्व करती हूँ। और जब उसका रिजल्ट आया, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम टेस्ट सीरीज में अच्छा कर रहे होते हैं तो सबको एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई नहीं, ये लोग तो ये तो क्रैक करेंगे, ये तो पहुंचेंगे। एंड इट वॉज अ वेरी वेरी ट्रॉमेटाइजिंग एग्जाम। ट्रस्ट मी, मैं बहुत रोई, कम से कम 2-3 दिन मैं बहुत रोई हूँ। और मेरी मम्मी बस लाइक कि कोई बात नहीं, एग्जाम है, कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन तुम्हें पता होता है, क्योंकि तुमने उसे दिल से माना होता है कि तुम्हें उस एग्जाम को निकालना है, और जब वो नहीं निकलता तो तुम्हें बहुत बहुत दुख होता है। लेकिन 2 ऑप्शंस होते हैं उसके बाद। पहला ऑप्शन कि उस दुख में ही बैठे रहें और कुछ आगे ना करें, सोचें कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन टफ होता है, लेकिन वो एक विनर का ऑप्शन होता है। उस वक्त ये समझना कि ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन इस एग्जाम की गलतियां मैं आगे नहीं करूंगा और यहां से एक बहुत ही स्ट्रांग फाइटर की तरह निकलूंगा। टू बी ऑनेस्ट, मैंने उस एग्जाम को दिल पे लिया था, मैं बहुत दुखी हुई थी, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए केवल पढ़ना काफी नहीं है, एक स्ट्रांग रिवीजन बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक वो मैंने अपनी गलती आइडेंटिफाई करी। और अगला एग्जाम जब था दिल्ली यूनिवर्सिटी का मास्टर्स का एंट्रेंस था, तो उसके लिए मुझे 2 महीने का टाइम मिला। एंड ट्रस्ट मी, उस वक्त मैंने ऐसी पढ़ाई करी थी कि मुझे किस पेज पे क्या लिखा है सब याद था। एंड आई वॉज वेरी श्योर, जो वो एग्जाम था जिस दिन, मैं बिल्कुल डरी हुई नहीं थी, मैं बहुत चिल थी। और आई गॉट एन रैंक ऑफ AIR 30 मास्टर्स के एंट्रेंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के। सो यस, दैट वाज वन जर्नी। मतलब एक एग्जाम जिसने मुझे पूरा तोड़ दिया, उसी ने मुझे सिखाया कि आगे मैं क्या कर सकती हूँ। सिमिलरली मैं बेटा तुमको बोलूंगी, हो सकता है इस एग्जाम ने तुमको तोड़ा हो, तुमको बहुत डिग्रेड फील करवाया हो, लेकिन 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। पहला, यहीं रुकने का, किसी लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, सोचने का कि यही मेरी डेस्टिनी है। दूसरा ऑप्शन है यहां से फाइट करने का। अगर आपके स्कोर एवरेज है, ओके है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन जितना नहीं है, फोकस करिएगा काउंसलिंग पे। ट्रस्ट मी, अगर आप सही तरीके से करते हो और आपके मार्क्स ठीक हैं, बहुत ज्यादा नहीं है बट ठीक है, तो आप अगर काउंसलिंग सही से करते हो तो आप लोग जरूर अभी भी अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हो। और अगर आपका स्कोर बहुत कम है, राइट, यू नो कि मैम
नहीं हुआ इस बार कुछ भी, या आपका कोई सब्जेक्ट मिस हो गया, या बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि वो मार्क्स कुछ और लगा के आए थे और उनकी रिस्पॉन्स शीट में कुछ और हुआ और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, वो बहुत हार्ट ब्रेक है। बट आई टेल यू, मेरे टीचर ने मुझे बोला था ये कि सचिन तेंदुलकर भी कभी कभी 0 पे आउट होता है। दैट डजंट मीन कि वो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर नहीं है। तो शायद तुम्हारा वो दिन ना हो, तुमने बहुत पढ़ाई करी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा कोई दिन ही नहीं होगा। तुम्हारा दिन भी आएगा। अगर तुमने मेहनत करी है, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस। अपने आप पे पिटी नहीं करनी है, ठीक है। एवरीवन विल मेक यू फील कि यार कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, रिलेटिव्स का कॉल या जो भी है, प्लीज इग्नोर, है ना। सुनो भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इग्नोर। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी वर्थ क्या है। तो जब तक उस डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाओ, तब तक आपको हार नहीं माननी है। आज का दिन लो, दुखी फील हो रहा है, दुखी फील करो, रोने का मन कर रहा है, रो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जज नहीं करेगा। जब तक तुम अपने साथ हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। सो मेक श्योर करिए, इस एग्जाम के साथ एक लेसन ले। अगर कोई भी चीज गलत हुई है तो उसे सही आप ही करोगे, मेहनत करोगे। सीयूईटी है तो अगले साल भी दोगे, इस साल काउंसलिंग भी सही से करवाओगे। जो भी बेस्ट ऑप्शन है वो आप लोग लेकर रहोगे और हार नहीं मानोगे, क्योंकि मुझे पता है कि हर बच्चे में वो पोटेंशियल होता है, बस उसको वो जानना और मानना जरूरी है। सो आई थिंक इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बट मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट फील ना करवाएं। दुखी फील करना इज ओके, बट हार मानना इज नॉट ओके। एंड आई थिंक अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो, हमारे स्टूडेंट्स हो, तो आपने गिव अप करना नहीं सीखा है। मेरी बेस्ट विशेस और पूरी गाइडेंस आपके साथ रहेगी। जो भी आपकी जर्नी है, जो भी आपकी सिचुएशन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड उसके अकॉर्डिंग क्या आपका आगे पाथ ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या आपका काउंसलिंग होना चाहिए, 2026 की तैयारी होनी चाहिए, जो भी आप लोग को रिसोर्सेज चाहिए, आई विल मेक श्योर कि आप लोग को मिले। लेकिन हार नहीं मानोगे और तुम बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर तुम इस रिजल्ट के साथ भी मुस्कुरा रहे हो, सोच रहे हो कि कर सकता हूं, तो तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। डोंट वरी बच्चों, होता है एंड यू विल कम बैक। गो फॉर इट।